नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आखिर स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन होता है और वो कौन सा पाप है जिसे करने वाला मनुष्य चाहे जितने भी धर्म कर्म कर ले, उसे नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। यही प्रश्न आज हम एक प्राचीन कथा के माध्यम से आपके सामने रखने जा रहे हैं। मित्रों, संसार में मनुष्य पूजा पाठ, दान धर्म, जप तप और तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान करता है। वो करोड़ों पुण्य का संचय करता है और सोचता है कि अब निश्चित ही उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु कई बार ऐसा होता है कि जीवन भर धर्म कर्म करने वाला मनुष्य भी अंत में नरक की यातनाओं को भोगता है। वहीं दूसरी ओर कोई कोई ऐसा भी होता है जिसने जीवन में पाप ही पाप किए हों, जिसके हाथ अन्याय और अधर्म से भरे हों, फिर भी किसी विशेष कारण से उसे स्वर्ग का स्थान प्राप्त हो जाता है। ये रहस्य मनुष्य के मन में अनेक प्रश्न खड़े कर देता है कि ऐसा कौन सा पुण्य है जो लाखों करोड़ों पापों को नष्ट कर देता है, और ऐसा कौन सा पाप है जो मनुष्य के संचित पुण्यों को भी पल भर में भस्म कर देता है। तो आइए मित्रों, बिना किसी विलंब के कथा के आरंभ में चलते हैं। क्षीरसागर के दिव्य और शांत जल में भगवान श्रीहरि विष्णु अपनी शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। उनके चरणों में देवी लक्ष्मी बैठी थीं और वातावरण में एक अलौकिक शांति व्याप्त थी। क्षीरसागर की तरंगें मंद मंद स्वर में गूंज रही थीं और आकाश की दिव्यता संपूर्ण जगत को आभा प्रदान कर रही थी। उस क्षण की पवित्रता का वर्णन शब्दों में करना कठिन है। इसी समय वहां देवर्षि नारद का आगमन हुआ। वे अपनी वीणा के साथ थे, परंतु आज उनके मुख पर न तो संगीत का उल्लास था और न ही नेत्रों में वह सामान्य दिव्य चमक। उनके मुखमंडल पर गहरी चिंता की रेखाएं अंकित थी, मानो कोई गूढ़ प्रश्न उनके हृदय में घर कर चुका हो। भगवान विष्णु ने अपने करुणामय स्वर में मुस्कुराते हुए उनसे कहा, आइए देवर्षि, आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से आप यहाँ पधारे हैं? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। भगवान विष्णु ने स्नेहपूर्ण मुस्कान के साथ अपने करुणामय स्वर में ये वचन कहे। देवर्षि नारद ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को प्रणाम किया, उनके चरणों में शीश झुकाया और गंभीर भाव से बोले, हे प्रभु, मैं अभी अभी यमपुरी की यात्रा करके आ रहा हूँ। वहां मैंने एक ऐसी अद्भुत घटना देखी जो मेरी समझ और बुद्धि से परे है। मैंने देखा कि कुछ पुण्यात्माएं जो जीवन भर धर्म कर्म में रत थीं, वे नरक की ओर जा रही थीं, और वहीं कुछ ऐसे पापी भी थे जिनका जीवन अन्याय और अधर्म से भरा था। वे स्वर्ग की ओर अग्रसर हो रहे थे। यह दृश्य देखकर मेरे मन में गहरा आश्चर्य उत्पन्न हुआ और हृदय में अनेक प्रश्न जाग उठे। प्रभु, कृपा कर ये बताइए कि कौन नरक जाता है और कौन स्वर्ग प्राप्त करता है, और ये निर्णय आखिर कैसे होता है? नारद मुनि के इन शब्दों को सुनकर भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। उनकी मुस्कान में गहन करुणा और दिव्य ज्ञान की झलक थी। क्षीरसागर की तरंगें उस क्षण और भी शांत हो गईं, मानो वे भगवान के वचन सुनने को आतुर हों। देवी लक्ष्मी भी मौन होकर प्रभु की ओर देखने लगी। भगवान विष्णु ने नारद से कहा, हे देवर्षि नारद, संसार में कर्मों का फल मनुष्य के आंतरिक उद्देश्य और उसके विवेक पर निर्भर करता है। कई बार ऐसा होता है कि जो कर्म प्रकट रूप से बड़े पुण्य जैसे दिखाई देते हैं, वे भी भीतर से पाप के समान सिद्ध हो जाते हैं। और कभी कभी छोटे से दिखने वाले साधारण कार्य भी यदि निष्काम भाव और सच्चे हृदय से किए गए हों तो महान पुण्य का फल देते हैं। इस विषय में एक अत्यंत प्राचीन कथा कही जाती है, और आज वही कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। नारद, इस कथा को ध्यानपूर्वक अवश्य सुनना, क्योंकि यह केवल एक प्रसंग मात्र नहीं है, बल्कि जीवन के रहस्यों का उद्घाटन करने वाली गहन शिक्षा है। इस कथा को जो भी श्रद्धा से सुनता है, उसके कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अंततः विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए एकाग्रचित्त होकर इस कथा का श्रवण करो, यही तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान करेगी। तब देवर्षि नारद जी बोले, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। मैं इस कथा को न केवल पूरे ध्यान और श्रद्धा से सुनूंगा, बल्कि इसकी उपदेश का प्रचार भी करूंगा, ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तब भगवान विष्णु ने अपनी मधुर वाणी में नारद को वो कथा सुनानी आरंभ की। ये कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक है। इसमें मनुष्य द्वारा किए जाने वाले पाप और पुण्य का ऐसा वर्णन किया गया है जो आत्मा को झकझोर देता है। साथ ही ये भी बताया गया है कि किस कर्म के आधार पर किसे कैसी सजा या पुरस्कार मिलता है।
यही कारण है कि प्रत्येक मनुष्य को इस कथा का श्रवण बड़े ध्यान से करना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान मनुष्य को मार्ग से भटका देता है और उसके लिए घातक सिद्ध होता है, किंतु जो इस कथा को संपूर्ण रूप से सुनता और समझता है, वो जीवन के गहन रहस्यों को जान लेता है और अपने कर्मों का सही आकलन कर पाता है। तो मित्रों, अब आप सब भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। ये कथा केवल एक पुरानी गाथा नहीं है, बल्कि जीवन जीने का सच्चा मार्ग है। इसमें छिपे सत्य को जानना ही आत्मा की मुक्ति का आधार है। तो चलिए अब मैं आपको सुनाता हूं वो कथा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, पूर्व काल की बात है। मध्य देश के एक नगर में एक ही समय पर 5 मनुष्यों की मृत्यु हुई। मृत्यु के पश्चात वे सभी यमलोक में पहुंचे। यमलोक का दृश्य देखकर उनके हृदय भय से कांप उठे। उनके अंग अंग में कंपी छा गई। वहां सुवर्ण से निर्मित विशाल सिंहासन पर यमराज विराजमान थे। उनके स्वरूप का वैभव और कठोरता एक साथ देखकर हर आत्मा भयभीत हो जाती थी। सिंहासन के समीप चित्रगुप्त बैठे थे, जिनके पास प्रत्येक जीव के कर्मों का सूक्ष्म से सूक्ष्म लेखा जोखा अंकित था। चारों ओर यमदूत घूम रहे थे। वे प्राणियों को बलपूर्वक आगे धकेल रहे थे। कोई विलाप कर रहा था, कोई करुण चीत्कार कर रहा था, तो कोई अपनी दशा देखकर निराशा में डूबा था। वहीं कुछ ऐसे भी थे जो अपने कर्मों पर प्रसन्न होकर स्वर्ग की ओर अग्रसर हो रहे थे। स्वर्ग के द्वार से अत्यंत मनोहर और दिव्य प्रकाश प्रकट हो रहा था, जिसकी आभा देखकर आत्माएं मुग्ध हो उठती थीं। वहीं नरक के द्वार से भयानक धधकती ज्वालाएं निकल रही थीं, जिनकी लपटें हर किसी के हृदय को दहला देती थीं। इस दृश्य को देखकर वे 5 आत्माएं आपस में बात करने लगी और अपने अपने जीवन के कर्मों का स्मरण करते हुए चर्चा करने लगीं। उन 5 में से 4 ने अपने जीवन में अनेक पाप किए थे और वे यह भली भांति समझ गए थे कि अब उनका गंतव्य नरक ही है। उनमें एक चोर था, दूसरी एक वेश्या थी, तीसरा एक विद्वान ब्राह्मण था जिसने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया था, चौथा एक राजा का सैनिक था जिसने अन्याय और अत्याचार किए थे, और 5वां था एक धनवान किसान जो अपने जीवन में धर्म और करुणा का पालन करने वाला था। वे 5 अपनी अपनी गति को स्वीकार कर अपने अपने पाप और पुण्य का लेखा सोचते हुए आगे बढ़े। धीरे धीरे वे एक दूसरे से अपने जीवन के बारे में कहने लगे। सबसे पहले वह चोर बोला। उसकी आवाज भय से कांप रही थी। चेहरे पर गहरी उदासी और पछतावा झलक रहा था। उसने भारी सांस लेते हुए कहा, भाइयों, मेरा नाम हरिदास है। मैं भली भांति जानता हूं कि मैंने अपने पूरे जीवन में अनगिनत पाप किए हैं। मैंने दूसरों का धन चुराया, निर्दोषों को तकलीफ पहुंचाई और कभी कभी तो उनके जीवन को भी बर्बाद कर दिया। मैं जानता था कि जो कुछ मैं कर रहा हूं वो अधर्म है, परंतु मेरे पास कोई दूसरा मार्ग नहीं था। मेरा परिवार भूख से तड़प रहा था। मेरे पास आजीविका का कोई साधन नहीं था। समाज का हर व्यक्ति मुझे दुत्कार चुका था। इस बेबसी और निराशा में मैंने चोरी का मार्ग अपनाया। जिस धन को मैंने चोरी से पाया, उससे मैंने अपने परिवार का पेट भरा, बच्चों को भोजन दिया, उनकी ज़रूरतें पूरी की। लेकिन आज जब मैं इस यमलोक में खड़ा हूं, तो ये सब स्मरण कर मेरा हृदय पछतावे से भर उठा है। मुझे ये भली भांति महसूस हो रहा है कि मैंने कितने निर्दोषों को दुख दिया, कितनों की नींद छीनी, कितनों के जीवन को संकट में डाल दिया। अब मुझे ये भय सताता है कि यमराज मेरे इन अपराधों का दंड देंगे। नरक की धधकती ज्वालाएं मेरी आंखों के सामने हैं और उनकी यातनाओं का विचार भर ही मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। मेरी आत्मा पछतावे में डूबी है। मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं, आवाज थरथरा रही है और चेहरा अपराध बोध से झुका हुआ है। इसके बाद कमलिनी, जो एक वेश्या थी, अपनी व्यथा व्यक्त करने लगी। उसकी आवाज में भी वही दर्द और ग्लानि झलक रही थी। उसने गहरी उदासी और भारी स्वर के साथ कहना शुरू किया, मेरा नाम कमलिनी है। मैं भली भांति जानती हूँ कि शास्त्रों के अनुसार वह स्त्री जो अनेक पुरुषों से संबंध बनाती है, उसे नरक में भेजा जाता है। परंतु मैंने ये सब अपनी इच्छा से नहीं किया, ना ही मैंने इसे अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। जब मैं बहुत छोटी थी, तब एक दुष्ट और निर्दयी व्यक्ति ने मुझे जबरदस्ती उठा लिया, मेरी मासूमियत छीन ली और मुझे इस घोर जीवन में धकेल दिया। मेरी इच्छा कभी नहीं थी कि मैं इस मार्ग पर चलूं। मैं चाहती थी कि मैं भी किसी सम्मानजनक जीवन में होती, किसी परिवार की लाडली बेटी, किसी के घर की गृहलक्ष्मी होती, परंतु मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। परिस्थिति और मजबूरी ने मेरे सपनों को कुचल दिया।
मैंने अपनी आत्मा पर पत्थर रख कर वह सब सहा जो मेरे साथ हुआ। अब मैं यमलोक में खड़ी सोच रही हूं कि मेरे इन पापों का क्या होगा। क्या ये सचमुच पाप थे? क्या ये मेरी गलती थी या परिस्थितियों की? मुझे ये भी नहीं पता कि अगले जन्म में मुझे किस रूप में जन्म लेना पड़ेगा। मैं तैयार हूं नरक की यातनाओं के लिए, क्योंकि मेरे भीतर कहीं ये भावना बैठी है कि शायद मेरे लिए क्षमा नहीं है, शायद मेरे कष्टों की कोई सीमा नहीं होगी। कमलिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आत्मा पर गहरा दर्द था, मानो वह अपने पूरे जीवन का भार अपने कंधों पर महसूस कर रही हो। उसकी आंखों में वह पीड़ा झलक रही थी जिसे उसने सालों तक छुपाए रखा था, और जो आज इस यमलोक के गंभीर वातावरण में खुलकर बह निकली। फिर सूर्यकेतु, जो राजा का सैनिक था, आगे आया। उसकी आवाज भारी और उदास थी, मानो अपने जीवन के पापों का भार उसकी आत्मा पर अचानक उतर आया हो। उसने दुख भरे स्वर में कहना शुरू किया, भाई, मेरा नाम सूर्यकेतु है। हम चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूं। मैंने अपने जीवन में इतने बड़े बड़े पाप किए हैं कि उन्हें याद करके भी मेरी आत्मा कांप उठती है। मैं राजा का सिपाही था, इसलिए मुझे आदेशों का पालन करना पड़ता था, लेकिन इन आदेशों ने मेरे हाथों को निर्दोषों के रक्त से रंग दिया। मैंने जबरदस्ती से लोगों को सताया, उनके प्राण लिए। कितने ही मासूम और निर्दोष जन मेरे हाथों दंडित हुए। मैं जानता हूं कि यमराज मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। नरक की ज्वालाएं मेरे लिए ही प्रतीक्षा कर रही हैं। किंतु हे भाइयों, ये पाप मैंने जानबूझकर नहीं किए। मेरे सामने अपने प्राणों का भय भी था और परिवार के पालन पोषण की व्यवस्था भी। हमारा राजा जो कहता था उसका पालन करना हमें अनिवार्य होता था। भला एक साधारण सैनिक राजा के आदेश का उल्लंघन कैसे कर सकता है? इन सब पापों को करते समय भी मेरा हृदय पीड़ा से भर जाता था। मैं हर रात पश्चाताप करता था, जानता था कि इस मार्ग का अंत नरक की यातनाओं में ही होगा, परंतु परिवार के मोह में अंधा होकर मैंने ये सब किया। अब मेरे सामने केवल यही सत्य है कि पाप तो पाप होता है, चाहे किसी भी कारण से किया जाए। पाप करके पश्चाताप करने का क्या लाभ? दंड तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए मेरा नरक में जाना तो निश्चित है। सूर्यकेतु ये कहते कहते थम गया। उसकी आवाज भारी हो गई और उसके चेहरे पर गहरा पछतावा और निराशा उतर आई। उसकी आंखों में आंसू भर आए और सिर लज्जा से झुक गया। उसके बाद वो विद्वान पंडित बोलने लगा, भाई, हम चारों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूं। तुम लोगों ने जो पाप किए हैं वे या तो अनजाने में हुए हैं, या किसी ने तुमसे जबरदस्ती करवाए हैं, या फिर किसी मजबूरी में किए गए हैं। किंतु मैं तो विद्वान था, ब्राह्मण था। मुझे धर्म अधर्म, सत्य असत्य, पाप पुण्य सबका ज्ञान था। मैं जानता था कि कौन सा मार्ग उचित है और कौन सा अनुचित। फिर भी मैंने धन के लोभ में अंधा होकर पाप किए। शास्त्र कहते हैं कि जो सब कुछ जानकर भी पाप करता है वो निश्चित ही नरक में गिरता है। मैंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया। मुझे वो ज्ञान मिला था जिससे मैं लोगों के जीवन को प्रकाशमान कर सकता था, उनकी अज्ञानता को दूर कर सकता था, परंतु मैंने उस ज्ञान को व्यापार बना डाला। मेरे घर की परिस्थिति अत्यंत दयनीय थी। मेरे पिता भिक्षा मांगकर घर चलाते थे। गरीबी ने हमें तोड़ दिया था, लेकिन मैंने उस गरीबी को दूर करने के लिए ज्ञान के बदले धन लेना शुरू किया। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है और उसे बेचता है, वो निश्चित रूप से नरक की यातनाएं भोगता है। मैंने कभी किसी को निस्वार्थ ज्ञान नहीं दिया। मेरे मुख से निकला हर शब्द मूल्य लेकर ही दिया गया। इसीलिए भाइयों, आप चारों में सबसे बड़ा पापी मैं ही हूं। मेरे पापों का बोझ इतना भारी है कि मुझे ही नरक में जाना पड़ेगा। वाचस्पति ये कहते कहते टूट गया। उसके चेहरे पर पश्चाताप की गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका सिर शर्म से झुक गया था। वो अपने ही अपराध बोध में डूब चुका था, मानो अपनी आत्मा के ही बोझ से चूर हो गया हो। इन चारों की बातें सुनकर महिपाल, जो एक घमंडी और धनवान किसान था, हंसने लगा। उसके चेहरे पर घमंड और अहंकार की स्पष्ट झलक थी। उसने तानू भरी आवाज में कहा, तुम चारों तो इतने बड़े पापी हो। महिपाल ने ठहाका लगाते हुए कहा। उसकी आंखों में तिरस्कार और चेहरे पर घमंड की कठोर रेखाएं स्पष्ट थीं। तुम लोगों ने अपने जीवन में ऐसे ऐसे घोर पाप किए हैं जिनकी क्षमा यमराज भी नहीं करेंगे। तुमने चोरी की, हत्या की, धर्म की अवहेलना की, लोगों का जीवन बर्बाद किया।
तुम्हारा पाप इतना भारी है कि नरक की धधकती ज्वालाएं तुम्हारे लिए ही प्रतीक्षा कर रही हैं। परंतु मैं तुम सबसे भिन्न हूं। मैं यहां सबसे अधिक पुण्यवान हूं। मैंने अपने जीवन में नित्य पूजा पाठ किया है, प्रत्येक व्रत का पालन किया है, हर पर्व पर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है। मृत्यु से पूर्व मैंने गोदान भी किया। मेरे जीवन में धर्म के हर आचरण की छाया रही है। आज जब मैं यमलोक के इस भीषण दृश्य के बीच खड़ा हूं, तो मेरे पीछे मेरा परिवार, मेरे पुत्र पौत्र मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए विशाल विशाल अनुष्ठान कर रहे हैं। मेरे नाम पर श्राद्ध, दान, तर्पण, यज्ञ और हवन हो रहे हैं। वे सभी मेरे उद्धार के लिए कर्मकांड कर रहे हैं। इतने लोग मेरी मुक्ति के लिए कर्मकांड कर रहे हैं, तो मेरे पाप कैसे शेष रह सकते हैं? मेरी 3 पत्नियां और 10 पुत्र हैं। वे सब मेरे लिए दिन रात कर्मकांड और दान पुण्य कर रहे हैं। मैंने अपने जीवन में नित्य देव पूजा की, मंदिर गया, आए हुए अतिथियों को भोजन कराया। मैंने अपने धन का उपयोग बड़े बड़े अनुष्ठानों और पुण्य कार्यों में किया। मेरे जीवन में कभी कोई पाप नहीं हुआ, और यदि अनजाने में कभी हुआ भी होगा तो वो मेरे पुत्रों के श्राद्ध और दान पुण्य के कार्यों से नष्ट हो चुका होगा। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे नरक में नहीं डालेंगे। मैं नरक का अधिकारी नहीं हूं। मैं निश्चय ही मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति करूंगा। तुम सबके पाप तुम्हें भस्म कर देंगे, पर मेरे पुण्य मुझे ऊंचा उठाएंगे। महिपाल ये कहते हुए और भी अधिक गर्व में डूब गया। उसकी वाणी में आत्ममुग्धता और तिरस्कार भर गया था। उसका चेहरा मानो एक ऐसे व्यक्ति का चित्र बन गया था जो स्वयं को धर्मात्मा और दूसरों को नीच समझ रहा हो। उसकी आंखों में अपने कर्मों का अहंकार चमक रहा था, जैसे यमलोक के भीषण वातावरण में भी वो अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा हो। फिर वे पांचों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उनके हृदय की धड़कनें तेज थीं और आंखों के सामने स्वर्ग और नरक के द्वार चमक रहे थे। वातावरण गंभीर था। चित्रगुप्त अपने विशाल लेखे को खोलकर बैठ गए और यमराज अपने स्वर्ण सिंहासन पर गंभीर भाव से प्रत्येक आत्मा का मूल्यांकन करने लगे। सबसे पहले बारी आई चोर हरिदास की। चित्रगुप्त ने उसके जीवन का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। हरिदास का चेहरा भय और अपराध बोध से झुका हुआ था। उसकी आंखें आंसुओं से भीग रही थीं। यमराज ने ध्यानपूर्वक उसके कर्मों का मूल्यांकन किया। लंबे समय तक विचार के बाद उन्होंने निर्णय सुनाया। हरिदास, यद्यपि तुमने चोरी की, परंतु तुम्हारे भीतर परिवार के प्रति करुणा और सेवा भाव था। तुम्हारे पापों पर तुम्हारे पश्चाताप और परिवार के लिए किए गए त्याग ने विजय प्राप्त की है। तुम्हें स्वर्ग का मार्ग मिलेगा। यह सुनते ही हरिदास स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें फैल गईं, जैसे उसे विश्वास ही न हो रहा हो। चेहरे पर खुशी के आंसू छलक आए और कांपते कदमों से वह प्रसन्नता में स्वर्ग के द्वार की ओर बढ़ गया। इसके बाद बारी आई कमलिनी की। चित्रगुप्त ने उसके जीवन की सारी घटनाओं को पढ़ा और यमराज ने गंभीरता से विचार किया। कुछ समय पश्चात यमराज ने कहा, कमलिनी, तुम्हारे जीवन में पाप अवश्य थे, परंतु वे तुम्हारी इच्छा से नहीं, परिस्थितियों की विवशता से थे। तुम्हारे भीतर निरंतर ग्लानि, पश्चाताप और मुक्ति की आकांक्षा जीवित रही। इसीलिए तुम्हें भी स्वर्ग का मार्ग प्राप्त होगा। कमलिनी यह सुनते ही रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। ये आंसू दुख के नहीं, अपितु आश्चर्य और कृतज्ञता के थे। उसका हृदय ईश्वर के प्रति आभार से भर गया और बिना कुछ कहे वह स्वर्ग की ओर चल पड़ी। अब तीसरी बारी आई सूर्य केतु की, जो राजा का सैनिक था। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा प्रस्तुत किया। यमराज ने उसे गहरी दृष्टि से देखा और कहा, सूर्य केतु, तुम्हारे हाथों से अनेक निर्दोषों का रक्त बहा, परंतु वह तुम्हारी इच्छा से नहीं, वरन भय और मजबूरी से हुआ था। तुमने अपने कर्मों को करते समय हर बार भीतर से पीड़ा अनुभव की। यही तुम्हारी आत्मा का सच्चा स्वरूप है। इसीलिए तुम्हें भी स्वर्ग का मार्ग मिलेगा। सूर्यकेतु के चेहरे पर एक मिश्रित भाव उभर आया, पछतावे का और प्रसन्नता का।
वह जानता था कि उसके पाप क्षमा योग्य नहीं थे, परंतु प्रभु ने उसे क्षमा कर दिया। वह भारी मन और नम्र हृदय से स्वर्ग की ओर बढ़ गया। फिर चौथी बारी आई विद्वान ब्राह्मण वाचस्पति की। चित्रगुप्त ने उसके ज्ञान का दुरुपयोग और उसके लोभ की सूची प्रस्तुत की। यमराज ने गहन विचार किया और अंततः कहा, वाचस्पति, तुमने लोभवश पाप किए, परंतु तुम्हारे भीतर ज्ञान की ज्योति थी, और ज्ञान की ज्योति कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हारा पश्चाताप तुम्हें शुद्ध करता है, इसीलिए तुम्हें भी स्वर्ग का स्थान मिलेगा। वाचस्पति स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, मैं तो जानता था कि मेरे पाप मुझे नरक में ले जाएंगे, फिर भी मुझे स्वर्ग क्यों? यह निर्णय उसे आश्चर्यचकित कर गया, परंतु उसने इसे स्वीकार किया और आंसुओं से भरी आंखों के साथ स्वर्ग की ओर बढ़ गया। चारों को स्वर्ग जाता देख महिपाल, वो घमंडी किसान, भीतर से जलने लगा। उसके चेहरे पर क्रोध और दुख स्पष्ट था। उसके भीतर विचार उठे, इन पापियों को स्वर्ग जाने का अवसर मिल रहा है, और मैं जिसने जीवन भर पूजा पाठ किया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी, गोदान किया, व्रत उपवास किए, मेरा क्या होगा? क्या पापियों और पुण्यमान दोनों को एक ही स्थान पर डाल दिया जाएगा? यदि ऐसा ही है तो पुण्य करने का कोई लाभ ही क्या? फिर तो सबको पाप ही करना चाहिए। ये तो अन्याय है, घोर अन्याय। उसके शब्दों में केवल क्रोध ही नहीं, बल्कि गहरा अहंकार भी झलक रहा था। वो स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मान रहा था और दूसरों के उद्धार को तिरस्कार की दृष्टि से देख रहा था। तभी यमदूत आगे बढ़े। उनके स्वर कठोर थे और नेत्रों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। उन्होंने महिपाल को जोर से पकड़कर कहा, चुप रह अहंकारी। यमराज का न्याय निष्पक्ष और अटल है। यहां किसी के पुत्रों के कर्मकांड या बाहरी दिखावे की पूजा का मूल्य नहीं होता। यहां केवल आत्मा की सच्चाई का आकलन होता है। तूने जो कुछ किया वो सब अहंकार और दिखावे से किया। तेरे पुण्य तेरे गर्व से भस्म हो चुके हैं, और जिसने पश्चाताप किया, जिसने सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारा, वही स्वर्ग का अधिकारी बना। तूने अपने अहंकार से अपने ही पुण्य को जला डाला है। अब तेरे लिए नरक की ज्वालाएं ही शेष है। यह सुनकर वह धनवान किसान भयभीत हो जाता है और कहने लगता है, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, मैंने कोई पाप नहीं किया है। महिपाल घमंड से भरे स्वर में कहता हुआ यमराज के सामने जा खड़ा हुआ। चित्रगुप्त ने अपने ग्रंथ से उसके जीवन का पूरा लेखा जोखा पढ़ा। उसमें हर छोटा बड़ा कर्म दर्ज था। जब उसका मूल्यांकन हुआ तो पाप का पलड़ा पुण्य से भारी निकला। तब यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, अरे दुष्ट, तूने तो बहुत बड़ा अपराध किया है। यमराज का स्वर गूंज उठा, तू तो नरक में जाने के ही योग्य है। इतना सुनते ही वो धनवान किसान थर थर कांपने लगा। उसके शरीर से मानो सारा बल निकल गया हो। चेहरा पीला पड़ गया और आंखों में भय समा गया। कांपती आवाज में वो हाथ जोड़कर यमराज से कहने लगा, हे धर्मराज, यह अन्याय है। मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किए, केवल पुण्य ही किए हैं। आप मुझे नरक में क्यों डाल रहे हैं? मुझसे पहले जो 4 लोग गए थे वे तो घोर पापी थे। उन्होंने बड़े बड़े अपराध और पाप किए हैं, पर उन्हें तो आपने स्वर्ग दे दिया। आप ऐसा अन्याय मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? अगर यही न्याय है तो भला धरती पर कौन मनुष्य पुण्य करेगा? महिपाल के ये शब्द सुनकर यमलोक में गहरा मौन छा गया। यमराज ने अपने सिंहासन पर बैठकर गंभीर और गूंजते स्वर में कहा, अरे पापी! यमराज का स्वर गूंज उठा। तूने जो पाप किया है वो उन 4 के पापों के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे एक ही पाप ने तेरे सारे पुण्यों को भस्म कर दिया है। यदि तूने वो अपराध नहीं किया होता तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती थी, लेकिन तूने ये पाप जानबूझकर किया, अहंकार और स्वार्थ में डूबकर किया, इसीलिए तुझे नरक में अवश्य जाना पड़ेगा। फिर यमराज ने हरिदास का उल्लेख करते हुए कहा, हरिदास ने जीवन में चोरी की थी, किंतु उसने कभी किसी निर्धन या निर्दोष के घर हाथ नहीं डाला। वो केवल उन्हीं के घर चोरी करता था जो धनवान और अहंकारी थे, और उसने जो भी धन पाया उसका अधिकांश भाग भूखों और गरीबों को अन्न पानी कराने में खर्च किया। उसका हृदय दयालु था। उसने अपने हाथों से अनेक भूखों को भोजन कराया, प्यासों को पानी दिया। यही कारण है कि उसके पुण्य उसके पापों से बड़े हो गए और उसे स्वर्ग का मार्ग प्राप्त हुआ। ये सुनकर महिपाल का सिर झुक गया। उसकी आंखों में पछतावे की चमक दिखने लगी,
परंतु यमराज ने उसे अधिक समय दिए बिना आगे कहा। वो कमलिनी वेश्या थी, लेकिन उसने अपने जीवन का पाप जानबूझकर नहीं किया। उसे बचपन में ही जबरन वेश्यावृत्ति में धकेल दिया गया। परिस्थितियां उसकी शत्रु थीं, परंतु अपने जीवन के अन्य समय में उसने पशु पक्षियों और बेसहारा जानवरों की सेवा की। वो रोज पक्षियों को दाना डालती, घायल पशुओं की देखभाल करती। उसकी आत्मा में करुणा भरी थी और यही करुणा उसके पापों पर भारी पड़ गई, इसलिए उसे भी स्वर्ग में स्थान मिला। यमराज ने फिर तीसरे का उल्लेख किया। सूर्यकेतु राजा का सैनिक था। उसने अपने राजा के आदेश पर अनगिनत निर्दोषों के प्राण लिए। वो जानता था कि यह गलत है, फिर भी उसने परिवार और प्राणों की रक्षा के लिए ये सब किया। किंतु इसके बावजूद उसने कई बार बेसहारा लोगों की सहायता की, भूखों को भोजन कराया और अपने अपराधों का हृदय से पश्चाताप किया। यही कारण है कि उसके पुण्य उसके पापों से अधिक निकले और उसे स्वर्ग का अधिकारी बनाया गया। महिपाल अब और भी अधिक शर्मिंदा हो गया। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू उमड़ आए। उसका चेहरा लज्जा से झुक गया। लेकिन यमराज ने उसे अंतिम निर्णय सुनाने से पहले चौथे का भी उदाहरण दिया। वाचस्पति, वो विद्वान ब्राह्मण जिसने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया और धन के लोभ में आकर शास्त्रों का व्यापार किया, किंतु उसने कभी किसी को संकट में अकेला नहीं छोड़ा। निर्धनों की सहायता की, गौ सेवा की और अपनी विद्या से अनेक लोगों का उद्धार किया। उसके पुण्य भी उसके पापों से बड़े थे, इसीलिए उसे स्वर्ग का मार्ग प्रदान किया गया। इतना सुनते ही वो धनवान किसान महिपाल क्रोध और रोष से कांपता हुआ बोल उठा। हे धर्मराज, इन चारों ने जो भी पुण्य किए हैं वही सब तो मैंने भी किए हैं, बल्कि उनसे कहीं अधिक किए हैं। मैंने भी ब्राह्मणों को दान दिया, गोदान किया, पूजा पाठ किया, यज्ञ हवन कराए। फिर ऐसा कौन सा पाप है जो मुझे नरक में भेज रहा है? मेरे पुण्य उनके पुण्यों से कम कैसे हो गए? महिपाल की इस बात पर यमराज ने अपनी गगनभेदी वाणी में उत्तर दिया। हे दुष्ट, याद कर, तूने उस अबला विधवा नारी पर झूठा लांछन लगाया था। तूने उस निर्दोष स्त्री पर चोरी का आरोप मढ़ा, और इतना ही नहीं, तूने उसके ऊपर व्यभिचारिणी और वेश्या होने तक के कलंक लगाए। तेरे इन झूठे और घृणित आरोपों के कारण राजा ने उसे अपराधी समझा और उसे मृत्युदंड दे दिया। महिपाल, तूने अपने जीवन में अनेक पुण्य किए होंगे, परंतु तेरे एक ही पाप ने तेरे सारे पुण्यों को भस्म कर दिया। उस निर्दोष स्त्री पर लगाया गया तेरे झूठे आरोप ने उसकी जान ले ली और वही तेरे सभी पुण्यों का विनाशक बना। मनुष्य के पुण्य और पाप दोनों ही उसके कर्मों का फल होते हैं, किंतु स्मरण रख, दूसरों पर झूठे आरोप लगाना सबसे बड़ा पाप है। यह पाप इतना घोर है कि इसका प्रायश्चित तक संभव नहीं। इसीलिए महिपाल, तेरे लिए नरक की ज्वालाएं ही शेष हैं। तुझे नरक जाना ही होगा। ये सुनते ही महिपाल भय से कांप उठा। उसका चेहरा पीला पड़ गया, शरीर थरथराने लगा। कांपते हुए स्वर में उसने कहा, परंतु मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। मुझे ये नहीं पता था कि मेरे इस आरोप से उसकी मृत्यु हो जाएगी। मैं तो केवल अपने धन की रक्षा कर रहा था। उसकी आवाज भय और पछतावे से कांप रही थी। तब यमराज ने गंभीर और कठोर स्वर में कहा, हे पापी, मनुष्य ब्रह्महत्या, चोरी, मदिरापान और अन्य घोर से घोर पापों से भी प्रायश्चित करके मुक्त हो सकता है, किंतु जो दूसरों पर झूठे लांछन लगाता है, निर्दोषों पर कलंक लगाता है, वह कभी क्षमा नहीं पाता। जो मनुष्य सत्य जानकर भी किसी निर्दोष पर झूठा आरोप लगाता है, उसके चरित्र का हनन करता है, उसे दोषी ठहराता है, वह सबसे बड़ा पापी है। उसके द्वारा किए गए सारे पुण्य क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। महिपाल, तेरे साथ भी यही हुआ है। तेरे जीवन में किए गए सारे दान, यज्ञ और पूजा उस एक पाप के कारण व्यर्थ हो गए हैं। यह सुनकर महिपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका शरीर कांप रहा था और अपराध बोध से उसकी आत्मा टूटी जा रही थी। थरथराते हुए स्वर में उसने कहा, हे धर्मराज, मैंने अपने जीवन में अनेकों दान किए, देवताओं की पूजा की, ब्राह्मणों की सेवा की। मैंने सोचा था कि मेरे ये पुण्य मुझे स्वर्ग का अधिकारी बनाएंगे, परंतु ये एक पाप, जिसे मैंने कभी इतना बड़ा नहीं समझा, मेरे सारे पुण्यों को नष्ट कर देगा। ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था।
क्या कोई ऐसा प्रायश्चित नहीं है जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं? महिपाल की ये बात सुनकर यमराज ने उसे कठोर दृष्टि से देखा। उनके नेत्रों में न्याय की ज्वाला प्रकट हो रही थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, नहीं महिपाल, यमराज ने कठोर स्वर में कहा, तुमने अपने जीवन में उस निर्दोष स्त्री पर जो झूठे आरोप लगाए थे, उनका परिणाम यही है कि तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो गए। अब तुम्हें नरक की भयानक यातनाओं का सामना करना ही पड़ेगा। इतना कहकर यमराज ने यमदूतों को आदेश दिया, इस पापी किसान को नरक की ओर ले जाओ। यमराज का ये कठोर निर्णय सुनते ही महिपाल भीतर से टूट गया। उसका अहंकार चकनाचूर हो गया। वह जोर जोर से रोने और बिलखने लगा। यमदूत उसे जंजीरों से बांधकर घसीटते हुए नरक की ओर ले जाने लगे। उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे और उसके हृदय में केवल पछतावे और ग्लानि की आग जल रही थी। वह सोच रहा था, काश मैंने वो एक पाप ना किया होता, काश मैंने उस निर्दोष पर झूठा आरोप ना लगाया होता। फिर भगवान विष्णु जी कहते हैं, देवर्षि, इस प्रकार उन चारों ने अपने जीवन में पाप किए हुए होने पर भी उनके भीतर की करुणा, दया और पश्चाताप के कारण उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। किंतु वह किसान जिसने किसी अबला स्त्री पर झूठे आरोप लगाकर उसके चरित्र का हनन किया था, उसने ऐसा जघन्य अपराध किया कि उसके सारे पुण्य व्यर्थ हो गए। नारद, स्मरण रखो, एक स्त्री सदा पूजनीय है। जो पुरुष स्त्री पर गलत आरोप लगाता है उसे महापाप लगता है। किसी स्त्री की दुर्बलता का कभी लाभ नहीं उठाना चाहिए। पराई स्त्री को सदैव माता के समान मानना चाहिए। जो पुरुष पराई स्त्रियों पर गलत दृष्टि डालता है वह पापी कहलाता है और उसे नरक की यातनाएं भोगनी ही पड़ती हैं। जो व्यक्ति विधवा, दुखिया या असहाय स्त्री को सताता है वह भी नरक का भागी बनता है। मनुष्य को कभी भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलकर ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। असत्य का साथ देने से मनुष्य के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो हे मित्रों, इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि कभी किसी पर झूठे आरोप न लगाएं। सत्य को जानते हुए भी यदि कोई असत्य का साथ देता है तो उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और यमराज उसे कभी क्षमा नहीं करते। आशा है आपको ये कथा हृदय स्पर्श